आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। योजनांतर्गत भारतीय कारीगर शिल्पकारों को संबंधित संस्थाओं द्वारा समुचित प्रशिक्षण व प्रशिक्षण पश्चात 5% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये कर्ज का प्रावधान है। प्रथम चरण में लाभार्थी को 1 लाख रुपये कर्ज दिया जाता है, जिसे 18 माह में चुकता करना होता है। वहीं दूसरे चरण में लाभार्थी को 2 लाख रुपयों का कर्ज लोन दिया जाता है, जो उन्हें 30 माह में किश्तों में अदा करना होता है। विश्वकर्मा योजना में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। प्रशिक्षित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व आईडी कार्ड प्रदान किया जाता है। सितंबर 2023 से आरंभ इस योजना हेतु 13,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण उपरांत लाभार्थियों को टूल किट औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये की सरकारी सहायता का प्रावधान है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष व उसका भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। वहीं शासकीय सेवारत इस योजना के लिए पात्र नहीं है। योजना अंतर्गत राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, बढ़ई, लोहार, सुनार, अस्त्रकार, मूर्तिकार, ताला बनाने वाले, मोची, नाव बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, औजार निर्माण करने वाले, फिशिंग नेट निर्माता आदि को प्रशिक्षण एवं लोन का प्रावधान है। योजनांतर्गत परिवार के केवल एक ही व्यक्ति का इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकारी आंकड़ों अनुसार अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ लोग योजना के आवेदक हैं। आवेदक हेतु आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। लाभार्थी को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये शिष्यवृत्ति का भी प्रावधान है। विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूर्ण होने पर नई 2 योजनाओं का शुभारंभ, पहली आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना एवं दूसरी पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना। आत्मनिर्भर भारत के विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार दिनांक 20 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में मार्गदर्शन हेतु वर्धा में पधारे। प्रधानमंत्री पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास एवं आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास और पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ। विश्वकर्मा योजना कार्यक्रम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य हेमंत आवारी, खादी ग्राम उद्योग अधिकारी सीवी देवीपुत्र, ग्रामीण बैंक अधिकारी हेमराज फुंडे, अब्दुल वसीम अब्दुल गनी बैंक ऑफ इंडिया, निखिल अरुण गजभिये डीपी MVNS DC गोंदिया, अविनाश केने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गोंदिया, 100 जाया धोटे गट निर्देशक ITI गोंदिया, कारपेंटर व टेलरिंग प्रशिक्षण के लाभार्थी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रमाण पत्र व आय कार्ड वितरित किए गए। हमारी इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने पीएम विश्वकर्मा जैसी योजना शुरू। मला थोडं काही माझं काम येतं, परंतु माझ्याकडे भांडवल नसल्यामुळे मी ते काही करत नाही। जागा वगैरे माझ्याकडे उपलब्ध आहे। काही दिवसांनी मी ते काम सुरू करायची माझी इच्छा आहे। त्या पीएम विश्वकर्माची माहिती मला मिळाली, याच्यात मी अर्ज केलो। जर मला काही लोन वगैरे मिळेल तर मी काय करू। सध्या माझं शेतीचं काम सुरू आहे। यांचं सुद्धा स्वागत आणि प्रमाणपत्र माननीय प्राचार्य साहेब देतील। सूर्यवंशी जी यांचा सलूनचा बिझनेस आहे। या कार्यक्रमामध्ये बँकचे लोक आलेले आहेत, जे विश्वकर्मा आहे ते त्यांना भेटू शकतात, त्याच्याबद्दलचं मार्गदर्शन त्यांना मिळेल। तर या कार्यक्रमानिमित्त मान्यवर आपल्याला मार्गदर्शन करतील अशी विनंती करतो। नमस्ते। यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर और मेरे सभी साथियों, मैं LDM ऑफिस बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो जो प्रधानमंत्री जी का आपने पूरा भाषण सुने,
तो उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में हमारे को जानकारी दी है। और जो पीएम विश्वकर्मा जो योजना है, ये मूर्तिकार, मोची, लोहार, ये सभी लोगों के लिए है ना। अभी इसमें जो फाइनेंस वाला जो पार्ट है वो बैंक से संबंधित है। बैंक से लोन लेना बहुत दिक्कत भरा काम नहीं है आज के समय में, लेकिन क्या है कि हमारी अप्रोच इतनी नेगेटिव रहती है ना बैंक में कि हम लोग उसको बहुत दिक्कत भरा बना देते हैं। कई लोग तो ऐसे रहते हैं जो ऑलरेडी कुछ लोन उनके परिवार में डुबाए हुए रहते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं बैंक में, है ना। तो हमारे अप्रोच करने का तरीका बैंक मैनेजर की तरफ अगर पॉजिटिव रहे और अगर हम उसको कन्विंस कर पाए तो डेफिनेटली आपको लोन मिलना ही मिलना है। और ये योजना में तो हर बैंक को टारगेट दिए गए थे, हर ब्रांच को टारगेट है। अगर आप पॉजिटिवली बैंक में जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे और दूसरा जो ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करेंगे तो मेरे को लगता नहीं कि आप में से किसी को भी दिक्कत आएगी, है ना। और दूसरी बात, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी काफ़ी सब्सिडी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अगर कोई दुविधा होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पे गोंदिया मेन ब्रांच है, वहाँ पे एलडीएम ऑफिस है, वहाँ आके आप मिल सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी तकलीफ आ रही है, आपको जो लोन लेने में या किसी भी तरह की, तो वहाँ पे आप आपकी समस्या रख सकते हैं। हमारा भी जो ऑफिस है वो आपको सहयोग करेगा। धन्यवाद। तर बँक ऑफ इंडियाकडनं तुम्हाला तसं आव्हानच केलेलं आहे की त्यांना तुम्हाला कुठल्याही अडचणी असेल तर त्यांना तुम्ही भेटावं। एलडीएम ऑफिस आहे त्यांचं इथे हेड ऑफिस, गोंदिया मेन ब्रँचच्या तिथेच हे ऑफिस आहे, तर तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधावा। कुठल्याही लोनमध्ये तुम्हाला कुठली अडचण जाणार नाही याची त्यांनी ग्वाही दिलेलीच आहे। तर त्यांना लागणारे सर्टिफिकेट आपल्याकडून त्याची पूर्तता होणं आवश्यक आहे। तर धन्यवाद सर। आजचा जो विश्वकर्मा योजनेला 1 वर्ष झाली आहे आज, आणि त्या 1 वर्षाची आज सेलिब्रेशन होतं आणि आपण माननीय प्रधानमंत्री यांचं मनोगत ऐकलं आणि सगळी योजना मला वाटतं सगळ्यांना कळली। या योजनेमागचा विशेष उद्देश असा आहे की आपण इतक्या वर्षापासून आपले बघतोय आपले पूर्वज आणि ते ही जी बाला बलुतेदार आहे, सुरुवातीला जी आपली ग्रामीण यंत्रणा राहायची, जी इकॉनॉमी राहायची, ती या सगळ्या विश्वकर्मांवर आधारित राहायची, त्याच्यावर चालायची, बरोबर आहे। आता या सरकारने यांना या विश्वकर्मा योजनेमार्फत अजून समोर त्यांचा उद्धार व्हावा, विकास व्हावा यासाठी ही विश्वकर्मा योजना आणली आहे। त्याच्यामध्ये त्यांना ट्रेनिंग दिलं जातं, त्याच्यानंतर ट्रेनिंग नंतर उपकरणं जे आता लेटेस्ट चांगले जे उपकरणं आलेले आहेत ते त्यांना दिले जातात। त्यानंतर स्टायपेंड सुद्धा आहे आणि सगळं झाल्यानंतर लोन फॅसिलिटी सुद्धा उपलब्ध आहे। मित्रांनो, आपण फक्त मोठ्या गोष्टी इंजिनियर्स आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करतो, पण बेसिक विकसित भारत जर करायचं असेल तर आपल्या लोकल जे कारागीर आहेत, ज्यांच्याकडे खरंच कौशल्य आहे जुनं, यांना सन्मानाने आणि सन्मानपूर्वक जर यांचा समाजात सन्मान झाला तर निश्चितच आपली जी विकसित भारत म्हणजे काय, एक चांगली इकॉनॉमी आपली ही जी आहे ही तयार होण्याकरता एक छोटे छोटे उद्योग जर सुरू झाले आणि या उद्योगाच्या मार्फत जे काही आर्टिकल्स प्रॉडक्ट बनतील त्याला मार्केट उपलब्ध झालं तर निश्चितच आपल्या समाज रचनेमध्ये या ज्या विश्वकर्मांना सन्मान जो प्राप्त होणार आहे तो याच्या विश्वकर्मा योजनेची पहल आहे। आणि निश्चितच या विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून ज्यांनी विश्वकर्मांनी गोंदिया आयटीआयमध्ये ट्रेनिंग घेतलं त्यांना मी विनंती करतो की याच्या समोरचं सुद्धा त्यांनी पहल करावी, लोन घ्यावं, आपला स्वतःचा एक छोटासा व्यवसाय सुरू करावा। त्याच्यासाठी त्यांना आम्ही शुभेच्छा देतो। आणि या विश्वकर्मा योजनेची मागच्या वर्षीपासून आपण सुरुवात केली, आम्हाला 120चं टार्गेट होतं। आमच्या जवळजवळ आता 80 मुलं विश्वकर्मा जे आहे ते ट्रेनिंग घेऊन गेले, एक आता लगेच बॅच येणार 1-2 दिवसात, म्हणजे 120। आणि पुढेही आमच्याकडे बरेच
नोंदणीकृत विश्वकर्मा आहे ती सुद्धा आम्ही बॅचेस कंटिन्यू कार्पेंटर या व्यवसायामध्ये सुरू करणार आहोत. आणि विशेष म्हणजे या कार्पेंटर व्यवसायाचा फायदा जे आम्ही ट्रेनिंग देतोय आणि त्या ट्रेनिंगमध्ये ही जी कार्पेंटर विश्वकर्मा आहेत त्यांच्याकडनं आम्ही प्रॅक्टिकलमध्ये तुम्ही बघत असाल की माझ्या कॅबिनमध्ये त्यांच्याकडनं सोफा, त्यांच्याकडनं टी टेबल एक उत्कृष्ट असं आम्ही आर्टिकल सुद्धा त्यांच्याकडनं बनवून घेतलेलं. आणि सोबत आमच्या मुलांना सुद्धा जे ITI करत आहे कार्पेंटर त्यांना सुद्धा त्यांचं सोबत काम करण्याची संधी मिळत आहे. तर असा ITI मध्ये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गोंदिया येथे विश्वकर्मा योजनेची खरंच फार फायदा या विश्वकर्मांना झाला आहे आणि आमच्या मुलांना सुद्धा झाला आहे. आणि या विश्वकर्मांनी यापुढेही समोर त्यांच्या प्रगती करता आता मागे न बघता उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी हीच शुभकामना आजच्या दिनी सर्व विश्वकर्मांना देतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. नमस्कार, भवानी टाइम्स में आपका स्वागत है. सबसे पहले ये बता दें कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना विश्वकर्मा कौशल्य सम्मान योजना और इसके 1 वर्ष पूरे होने की आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं मैं हमारी भवानी टाइम्स की ओर से. और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि इन 1 वर्षों में लगभग 18 जो शिल्पकार और कारीगर हैं इन्हें प्रशिक्षित करना, उनका रोजगार देना और साथ ही साथ उनका विकास करना, इस दृष्टिकोण से हमारी जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो संबंधित संस्थाएं जिन्हें ये अवसर दिया गया है उसके अंतर्गत एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गोंदिया भी है. आइए मिलते हैं. हमारे बीच में उपस्थित है मिस्टर हेमंत आवारे सर, जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गोंदिया के प्राचार्य आते हैं, गुरु होते हैं सर से. सर कि अब तक विश्वकर्मा योजना की है उन्हें ITI गोंदिया में किन ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया. सबको नमस्कार. प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जो विजन है, विजन के हिसाब से जो 12 बलूतेदार जो अपन अपने परंपरागत जो व्यवसाय जो रहे हैं, अपना कारपेंटर है, अबोशी रहा, बार्बर रहा या जो भी 12 व्यवसाय बेसिकली उनको सम्मान दिलाना पहली बात. और जो समाज रचना है उसको सम्मान दिलाने के बाद उसमें काम करने वाले सामने आए और अपना व्यवसाय में होती है सुधार काम है. और दूसरी जो होती है वो टेलरिंग होती है. हमारे फैशन डिज़ाइन के कोर्स है, उस फैशन डिज़ाइन में भी हम लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं विश्वकर्मा योजना के तहत. और अभी हमारे कारपेंटर में जो है कारपेंटर में नियर अबाउट 80 बच्चों को विश्वकर्मा को जो ऑलरेडी वर्किंग में है, जो कारपेंटर का काम कर रहे हैं, वो उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं और उनको साथ में स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है और नई मशीनरी जो है उनको प्रदान की जा रही है और टूल किट भी 15,000 की उसको दी जा रही है. इसमें वो खुद का व्यवसाय चालू करें. और व्यवसाय के लिए बैंक आज जो एक पहले वर्षगांठ है उनके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री का वर्धा में ये विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ की सम्मान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था. और सभी जहाँ विश्वकर्मा योजना का जिस इंस्टीट्यूट में चालू है वो सभी इंस्टीट्यूट वहाँ पे ऑनलाइन ज्वाइन हो. और हमने भी गोंदिया ITI में आज जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स जो ट्रेनिंग लेके गए हैं विश्वकर्मा और जिनके सर्टिफिकेट डिजिटल आई कार्ड आए हैं उनको प्रदान करने का भी कार्यक्रम हम रखे थे. और वो कार्यक्रम के लिए हमारे यहाँ विश्वकर्मा पधारे हैं, उनको हमने सर्टिफिकेट दिया, जो डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड दिया है. इसीलिए कि वो समाज में जाके पूरे दिन से अपने सम्मान, अपनी रोजी रोटी सम्मान से उनको सम्मान मिले, रोजी रोटी के लिए खुद का व्यवसाय चालू करें. ये पूरी योजना की बेसिक चीज़ें हैं जिसमें ट्रेनिंग
और टूल किट और नए नए उपकरणों का हैंडलिंग और उसमें ट्रेनिंग, जो कि मार्केट जैसा चाहिए उस हिसाब से वो प्रोडक्ट तैयार करे, आर्टिकल तैयार करे और मार्केट में बेचे। ये ऐसी सम्मान योजना जो है PM विश्वकर्मा योजना है और गोंदिया ITI योजना अभी भी चालू है। जो भी मैं सभी विश्वकर्मा जो कारपेंटर है और सिलाई काम ऑलरेडी जो कर रहे हैं उनको और अच्छे से ट्रेनिंग अपस्किलिंग करना है, उनका स्किल बढ़ाना है। उसके लिए आह्वान करता हूँ, आप आइए, आपका यहाँ ट्रेनिंग लीजिए और आप अपने खुद के व्यवसाय को और आगे बढ़ाइए। इसके लिए शुभकामना देता हूँ। सर हम ये जानना चाहते हैं कि अव्वल वो तो स्टाइपेंड की बात हो रही है, शिक्षावृत्ति की बात हो रही है, तो आपको कोर्स ड्यूरेशन भी होगा और साथ ही साथ कब वर्ष भर में कब इसके एडमिशन की प्रक्रिया जो है एडमिशन जो है वो हमारा सेतु कार्यालय जो भी है, सेतु जहाँ पे भी तहसील में है, कलेक्टर ऑफिस में, जहाँ पे भी सेतु केंद्र है, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है MSME की वेबसाइट है, वहाँ पे आप सेतु केंद्र से एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है ये 7 दिन का है कंटिन्यूशन में, और 7 दिन में हमारे यहाँ बच्चों को ये जो विश्वकर्मा आदि हो इनको हम ट्रेनिंग के दौरान सिलेबस दिया गया है और हमारे यहाँ प्रैक्टिकल बनाने के लिए प्रैक्टिकल के लिए कार्यशाला भी है, वर्कशॉप है, उनको प्रैक्टिकल वहाँ भी पढ़ाया जाता है और जो नई इक्विपमेंट मशीनरी है उनके ऊपर उनको हैंडल के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाता है। साथ साथ उनको बैंक डिजिटल बैंकिंग कैसे रहती है, बैंक अकाउंट ओपन करने से लेकर लोन फैसिलिटी कैसे अवेल करना है, कैसे लोन मिलता है, इसके लिए बैंक की तरफ से भी हम उनको मार्गदर्शन मैनेजर्स और प्रतिनिधि बुला के उनको मार्गदर्शन करते हैं। हमारे साथ में जिलाधीश कार्यालय से बतौर प्रतिनिधि विश्वकर्मा योजना के सर उपस्थित हैं। मैं सर से जानना चाहूँगा कि ये तमाम जो प्रक्रिया है विश्वकर्मा योजना के जो लाभार्थी हैं उन्हें मिल रहा प्रशिक्षण जो है इसकी मॉनिटरिंग जिलाधीश कार्यालय द्वारा की नमस्ते, मैं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी CV देवी पुत्र, खादी ग्रामोद्योग मंडल। इस योजना के अंतर्गत जितने भी अपने 12 बेरोजगार ग्रामीण कारागिर हैं इन लोगों को इस योजना में ऑनलाइन प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उनका एप्लीकेशन ग्राम पंचायत स्तर पर वेरीफाई होकर के सिफारिश होकर के जिलाधिकारी कार्यालय में जाता है और वहाँ से सिफारिश होकर के वो एप्लीकेशन MSME लेवल पर जाता है। वहाँ पर सिफारिश होने के बाद में वो पात्र कारागिरों को जितने भी अपने जिले में प्रशिक्षण केंद्र हैं इन प्रशिक्षण केंद्रों के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है कौशल विकास के तरफ से। और वो प्रशिक्षित होने के बाद में उनका जो छोटे छोटे उद्योग करने हैं उन उद्योगों के लिए बैंक के द्वारा कर्ज दिलवाया जा रहा है। ये योजना एक 12 बेरोजगार और 18 प्रकार के उद्योग जो पारंपरिक व्यवसाय हैं इन व्यवसायों के लिए अच्छी तरह से कार्यान्वित हो रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया अंतर्गत हमारे में उपस्थित है बैंक ऑफ इंडिया से। जी हाँ, चूँकि लोन का मामला है, कर्ज का मामला है और आफ्टर प्रशिक्षण मतलब हमने हमारे जो कार्य है कारीगर का, शिल्पकार का, उसके अंतर्गत बेहतरीन तरीके से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गोंदिया में प्रशिक्षण दिया। अब प्रशिक्षण के बाद चूँकि विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए कर्ज का प्रावधान है। आइए बैंक ऑफ इंडिया गोंदिया रेलपुरी ब्रांच का जी तो यहाँ से हमारे बीच में सर उपस्थित है। सर से जानेंगे कि ये कर्ज की जो प्रक्रिया होती है वो कितनी आसान और कितनी दुष्कर है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि किसी भी प्रकार का कर्ज की बात की जाए तो उपभोक्ता जो रहता है या लाभार्थी जो रहता है वो पसीना पसीना हो जाता है, चप्पल गिर जाती है, आसान नहीं होता, ऐसा हमारे लाभार्थी होता है। क्या कहेंगे आपको बताना चाहूँगा सर, जो आपने जैसे अभी हर योजनाओं में बैंक का जो योगदान है, जितनी भी सरकारी योजना है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है और सभी जितने भी बैंक्स है वो सभी इसमें अच्छा योगदान दे रहे हैं सभी सरकारी योजनाओं में। और जो PM विश्वकर्मा है इसमें भी बैंक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है
और जो लोगों को जो तकलीफ आ रही है तो उसमें कैसे है कि सर वो हमारा जो ऑफिस है एडीएम ऑफिस वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं और संबंधित बैंक में भी जाके जो भी उनकी तकलीफ आ रही है उसके लिए सर संपर्क कर सकते हैं। सर ये जो हमारे कुछ लाभार्थी हैं उपस्थित जिन्होंने आज हमारे को आई कार्ड हासिल किया है, अब बात आ रही है कि यदि उनसे कहा जाए कि ये लोन लेने के इच्छुक है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, क्या इन्हें आप सर क्राइटेरिया में एडमिशन किया हुआ है ये सभी जितने भी लाभार्थी है वो क्राइटेरिया को देखें और उसके अनुसार जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके द्वारा अप्लाई करें। मुझे भी लगता है कि सर बैंक वाले किसी को ऐसे नाराज करेंगे, है ना, वहाँ तक बैंक का शिल्पकार और कारीगर जिन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गोंदिया से प्रशिक्षण हासिल किया है और बहुत सारे ऐसे हमारे शिल्पकार और कारीगर हैं जिन्हें टूल किट के लिए भी राशि मुहैया करवाई गई है। उनमें से कुछ लाभार्थी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए जानते हैं आपका कौन सा प्रशिक्षण दिया है? अच्छा, भविष्य की क्या योजना है? घर में क्या की बात नहीं है, सर ने कहा है कि आपके प्रशिक्षण के बाद है ना इनका प्रावधान है और ये मात्र 5% का प्रावधान आप सीधे सीधे यहाँ सबसे खाते में मिलाना करो और ये भी आप आइए सर और इसमें उपस्थित है क्या चाहिए? अच्छा, कौन सा प्रशिक्षण कैसा अनुभव रहा आपका इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में? किस प्रकार से आपको ट्रेनिंग दी गई? आपका क्या सूचना? कौन सी प्रशिक्षण दिया कारपेंटर का? अच्छा, पूर्व प्रशिक्षित थे यहाँ पे या एडवांस ट्रेनिंग यहाँ पे आपको मिली? क्या क्या मतलब यहाँ आपने प्रशिक्षण करना बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हम हमारे भवानीगंज के कैमरे में कैद करेंगे कि कैसे आपके कारपेंटर ने कार्य किया है, तो क्या कहना चाहूँगा? सर मेरा कहना है कि प्रशिक्षण सर लोगों को आयशा की तरफ से मिला था 6 दिन का प्रशिक्षण। हमने वहाँ पे आगे की राशि के लिए प्रशिक्षण बताया हम लोग क्या बना रहे हैं। हमने दीवार अलमारी को सोशल बनाया है सभी कारागर जिनके कहाँ के और पता नहीं है मेरा नाम नहीं है, लेकिन जिन लोगों का नंबर लगा है सभी कारागर को आप क्या सूचना बताइए? कौन सा प्रशिक्षण? अच्छा, मतलब जाल बुनने का है ना? तो ये जाल बुनने का कार्य आपको पहले से आता था और यहाँ आकर के आपने उसकी एडवांस ट्रेनिंग दी। मैडम, आप क्या नाम बताइए? आपने कौन सा टेलरिंग का प्रशिक्षण का अनुभव कैसा रहा और ये प्रशिक्षण के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें इन 7 दिनों में सीखने में? क्या कहेंगे जो आपके प्रशिक्षक थे, है ना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का मैं भी विद्यार्थी हूँ, है ना, तो हमारे प्रशिक्षक उस समय पर बहुत बेहतरीन थे और मैं चाहता हूँ कि हमारे आवारे सर जो है उनके प्रतिनिधित्व में आज की तारीख में भी वैसा ही प्रशिक्षण आपको मिला होगा। अनुभव बताए कैसा रहा? तो झिझक? अच्छा, आपको स्टाइपेंड जो है प्रतिदिन बराबर लेते रहा? जी हाँ, आइए इस प्रकार वर्धा स्वावलंबी मैदान में 1 वर्ष पूर्ण विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 और नई योजनाओं का शुभारंभ किया है। चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला कौशल विकास योजना, ये 2 योजना का शुभारंभ हुआ है।
इसके बारे में पुनः भवानी टाइम्स के थ्रू या हमारे पोर्टल के थ्रू आप लोगों को विविध जानकारियाँ प्राप्त होते रहेंगी। बहरहाल आज हमारे बीच ये सभी लोग उपस्थित हैं, उन लोगों को हम यहाँ विदा देते हैं और इसी के साथ में कैमरामैन अंशु राउत के साथ शैलेश जैन, भवानी टाइम्स को।